Welcome to Struggle Academy students. Students, you know it's my lecture number 9. Today we will discuss about verb. What is a verb? तो स्टूडेंट्स, वर्ब क्या होता है इसके विषय में हम लोग जानते हैं। वर्ब इज a word which shows action or it tells information about subject or doer। स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब के विषय में बताया जा रहा है कि वर्ब एक शब्द होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एक्शन दिखाता है, अथवा यह सब्जेक्ट या कर्ता के विषय में इन्फॉर्मेशन देता है, सूचनाएं देता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। ही gives me a pen। She weeps loudly। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल लिया है और दोनों एग्ज़ाम्पल में आप पहचान गए होंगे कि कौन सा वर्ड जो है हमारा एज ए वर्ब कार्य कर रहा है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट में आपका गिव्स, सेकंड में वीप। तो सेकंड में वीप्स, ये क्या है? वर्ब है। तो इनका मीनिंग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। ही गिव्स मी अ पेन, वह मुझे एक कलम देता है। तो जो गिव है ये बता रहा है ही के बारे में, कुछ सूचनाएं दे रहा है कि ही जो है कोई पर्सन है, वह जो है मुझे एक पेन दे रहा है। और सी वीप्स लाउडली, वह तेज़ी से रोती है। तो वीप जो है कोई क्रिया बता रहा है। वर्ब को हिंदी में स्टूडेंट क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब सामान्य अर्थों में स्टूडेंट समझेंगे कार्य। तो अब स्टूडेंट, ये तो एक जनरल मीनिंग था कि वर्ब क्या होता है। अब हम वर्ब के भेद को जो है, वर्ब के मुख्य जो प्रकार होते हैं उनको वन बाय वन स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, आई लाइक टू डिलीट इट। स्टूडेंट, वर्ब के जो काइंड्स होते हैं उनमें हम सबसे पहले जो है आपको इंट्रांजिटिव वर्ब बताएंगे। तो हमें आपको 4 काइंड्स वर्ब के बताने हैं इस वीडियो में, लेकिन जो है हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। स्टूडेंट, इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं आकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या होती है? तो इन हिंदी स्टूडेंट आप सुने, समझें। आकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ता है, या कहें ऑब्जेक्ट लेस होता है। तो स्टूडेंट, इंट्रांजिटिव वर्ब के विषय में एक लाइन लिखते हैं। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न लगा हो
उसे इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तो स्टूडेंट इंट्रांजिटिव वर्ब वाले कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, शी कम्स। दे वेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इजी 2 एग्ज़ाम्पल लिया है। आप देखें दोनों में जो है केवल सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, लेकिन जो ये वर्ब आ रहे हैं दोनों वाक्य में क्रमशः, ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्ज़ाम्पल है। इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। जब स्टूडेंट एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझना होगा इस वर्ब के अंतर्गत, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब चैप्टर है आपका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। अगर आप वर्ब नहीं समझेंगे तो समझिए किसी भी चैप्टर को समझने में आपको आसानी नहीं रहेगा। तो इसमें बार बार जिक्र आ रहा है कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वह वर्ड होता है जो जिस पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, क्या करता है? और स्टूडेंट आप देखते हैं सी कम्स, वह आती है, दे वेंट, वे गए। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के ये एग्ज़ाम्पल है स्टूडेंट। तो अब जो है हम अगले प्रकार पे आते हैं। सेकंड, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक, जैसा कि स्टूडेंट नाम से ही मालूम पड़ रहा है, सकर्मक। स मतलब सहित, कर्मक मतलब कर्म सहित, यानी ऑब्जेक्ट सहित। अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट जो है या कर्म पहले से ही लगा होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे और उसके ठीक पहले एक लाइन जो है ट्रांजिटिव वर्ब के विषय में लिखा जा रहा है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब उसे ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे, तो जैसे में स्टूडेंट एग्ज़ाम्पल पे आते हैं डायरेक्टली। आई गेव हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र दिया। सीता ईट्स अ मैंगो। तो डियर स्टूडेंट्स,
मैंने यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल लिए हैं। एग्ज़ाम्पल आसान है, देखेंगे स्टूडेंट। हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, आई गेव हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र दिया। तो स्टूडेंट इसमें देखेंगे जो हिम है ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह सेकंड में अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट और इसी तरह सेकंड में देखते हैं स्टूडेंट ईट, ये जो ईट्स है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सॉरी स्टूडेंट, जो ईट्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट जो है आपका अ मैंगो है। तो सेकंड वाले एग्जाम्पल में आपको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है और फर्स्ट वाले में डबल ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी सेंटेंस में वन और किसी में डबल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को ही देखते हैं जैसा कि लिखा गया है। तो इसमें जो फर्स्ट आ रहा है हिम को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ लेटर को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट इन सामान्य आप देखेंगे हमेशा सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आपको मिलेगा सेंटेंस में और सेकंड में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन स्टूडेंट इसका अपोजिट भी हो सकता है रेयर केस में कि आपको डायरेक्ट वाला पहले और इनडायरेक्ट वाला बाद में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट आपको हम यहाँ पे लिख कर बताते हैं स्टूडेंट। तो आई गेव अ लेटर टू हिम, मैंने उसे एक पत्र दिया। तो स्टूडेंट देखेंगे जो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल के रूप में है उसी को हम इस तरीके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है उसको जो है चेंज कर दिया है, बदल दिया है। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाता है उसके पहले टू और कभी कभी जो है फॉर, एग्जाम्पल जो टू और फॉर होता है ये प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट। और स्टूडेंट एक जानकारी आप माइंड में रखें कि अगर डबल ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में तो उसका डबल तरीके से जो है आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा चैप्टर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जो होता है नहीं चल रहा है, तो हमारा चैप्टर क्या है, वर्ब। इसलिए अब हम जो है सेकंड वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। सीता ईट्स अ मैंगो, सीता एक आम खाती है। तो सीता जो है करता है, ईट्स यानी क्रिया कर रही है, कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है। और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है किस पर पड़ रहा है, मैंगो पर। मैंगो क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट इस तरीके आप देख रहे हैं कि दोनों एग्जाम्पल में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है स्टूडेंट। अगर ऑब्जेक्ट है तो जो वर्ब होगा सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा आपका। स्टूडेंट आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, इसलिए जो है अब हम जो है अपने अगले प्रकार पे आते हैं। लिंकिंग वर्ब। तो स्टूडेंट जो थर्ड नंबर पे हम वर्ब का प्रकार पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है स्टूडेंट, लिंकिंग जैसा कि नेम से ही स्टूडेंट क्लियर है, लिंकिंग आपका लिंक से बना है। लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना, कनेक्ट करना। तो लिंकिंग वर्ब के विषय में एक लाइन स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग पढ़ें और ध्यान दें। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस के दो
सेंटेंस के शब्दों, भागों को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। जैसे तो एग्जाम्पल स्टूडेंट देखते हैं। ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव। द मैंगो, द मैंगो टेस्ट, द मैंगोज, द मैंगोज टेस्ट स्वीट। तो स्टूडेंट दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। फर्स्ट है ही इज़ ब्रेव, वह बहादुर है, और सेकंड है द मैंगोज टेस्ट स्वीट। तो फर्स्ट ही इज़ ब्रेव, वह बहादुर है, सेकंड द मैंगोज टेस्ट स्वीट। आम जो है स्वादिष्ट हैं या मीठे होते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसमें जो इज है वो आपका एज ए लिंकिंग वर्ब कार्य कर रहा है। किसको लिंक कर रहा है, किसको आपस में जोड़ रहा है? सब्जेक्ट है और एडजेक्टिव ब्रेव को। इसी तरीके स्टूडेंट सेकंड वाले पे आप लोग जो है अटेंशन दें कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंगो, और वर्ब हमारा क्या है? टेस्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, एस फॉर सब्जेक्ट, और वी फॉर वर्ब, और ए हमारा क्या है? ए डी जे मीन्स एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट सेकेंड वाले में जो हमारा सब्जेक्ट है और एडजेक्टिव, इनको जोड़ने का कार्य जो है, लिंक करने का कार्य जो है, कौन कर रहा है? वर्ब टेस्ट। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट कह सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंस में क्रमशः जो है लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट अब आप लोग यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है अपने अगले प्रकार, हम लोग जो है अपने वर्ब के प्रकार का जो है लास्ट पढ़ेंगे। लास्ट प्रकार नंबर 4। तो जो नंबर 4 पे आता है स्टूडेंट, उसको ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो नाम होते हैं स्टूडेंट इसके। तो ये क्या होते हैं? इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मुख्य वर्ब स्टूडेंट क्या होता है, आप लोग में से बहुत लोग जान रहे होंगे। तो स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के विषय में देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट और ऑक्सिलरीज दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो वाक्य में मुख्य वर्ब के सहायक के रूप में आता है। जैसे तो स्टूडेंट
अब एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं कुछ। I am going there. Second, they were helping each other. Third, they must go there. She may jump. स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर हेल्पिंग वर्ब के मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। स्टूडेंट, 4 एग्जाम्पल लिखने का रीज़न ये है कि जो ऑक्सिलरीज होते हैं इनको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। तो स्टूडेंट, इनमें जो 2 पार्ट हैं, फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकंड को जो आता है उसमें मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, मॉडल्स क्या होता है, अब आप लोग बहुत से लोग रीड किए होंगे, स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट, बताने से पहले आप लोग एक बार जो है सेंटेंस पे ध्यान देंगे कि सब में आपको डबल वर्ब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग देख चुके होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट में हमें डबल वर्ब देखने को मिल रहा है, सेकंड में डबल है, इसमें भी थर्ड में डबल है और फोर्थ में भी डबल है। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट वर्ब आ रहा है सभी सेंटेंसेस में वो आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और जो लास्ट के वर्ब हैं, सेकंड प्लेस पे वर्ब आ रहे हैं, वो आपके कौन से वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं। तो स्टूडेंट, जो हेल्पिंग वर्ब होता है या ऑक्सिलरीज होता है, अगर सेंटेंस में है इनका यूज़ किया गया है तो हमेशा आपको 2 टाइप्स के वर्ब वहाँ देखने को मिलेंगे। 2 वर्ब एक साथ मिलेंगे सेंटेंस में, और जो पहला आएगा वो आपका हेल्पिंग और बाकी जो है आपका मेन वर्ब होगा या फुल वर्ब होगा आप कहेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट, आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है वर्ब से संबंधित काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो चुका होगा। अब स्टूडेंट, हम लोग जो है अपने अगले लेक्चर में जो है जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला स्टेप है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और स्टूडेंट, इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका दिन शुभ हो।